विषय वासना हमारे विवेक को शून्य कर देती है। और विवेक शून्य होने का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? जब आपके स्वयं से परिचय ना हो, जब हम अपने को ना देख करके दूसरे को देखने लगते हैं, जब हम इस मनुष्य तन की कृतज्ञता से दूर हो जाते हैं, जब हम ये भूल जाते हैं, भगवान को धन्यवाद देना भी भूल जाते हैं कि हमको प्रभु ने ये नर तन दिया है। ये लक्षण है विषयी जीव के। हमने वो द्वार ही बंद कर रखा है। कौन सा द्वार? जहां पर इस रास्ते पर जाने का मार्ग प्रशस्त होता है, जहां पर हमको शिक्षा मिलती है कि हम अपने जीवन में आनंदित कैसे रहें। हमने उस कपट को बंद कर रखा है। क्यों? क्योंकि हमारा अहंकार हमको वहां जाने नहीं दे रहा है। और ये उदित कब होगा? ये द्वार खुलेगा कब? इस द्वार के खुलने का और इस अंधकार के जाने का एक ही मार्ग है। क्या? आपके जीवन में दया, करुणा, क्षमा, शीलता रूपी सूर्य भगवान का उदय हो जाए। और जिस दिन ये सब दैवीय गुणों का उदय हो जाएगा, ये जितने भी मोह, क्रोध, भय, लोभ, ये जितने भी आसुरी शक्तियां हैं, वो धीरे धीरे अपने आप शमन होने लगेंगे। समन कब होगी? और इसके लिए क्या उपाय है कि हम उस रास्ते पर जाएं? तो भैया फिर वही बात, इसके लिए कोई और उपाय नहीं है। इसके लिए उपाय सिर्फ सत्संग है। और इसका परिचय कब होगा कि हम सही मार्ग पर हैं? जब आपके जीवन में आत्म संतुष्टि का भाव उतरने लगे, आप मान लीजिए आप सही मार्ग पर हैं। क्योंकि भैया वो आत्म संतुष्टि का मार्ग कब उतरेगा? जब हम परहित के कार्यों में अपना मन लगाएंगे। क्योंकि परहित सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित के कार्यों में जब हम दूसरे को देखकर प्रसन्न होने लगेंगे, ये होगा कब? पर उपकार वचन मन काया, पर उपकार वचन मन काया, सत साज स्वभाव खगराया। सहज स्वभाव खगराया,
आपका भ्रम है। पर काक भूसुंडी जी के शब्द हैं, मेरे नहीं, मानस में उत्तरकांड। पर उपकार बचन पहला ऐसी वाणी बोलिए, पर उपकार बचन, और फिर भैया मन, और फिर तीसरा काया। और इस प्रकार के जीव को क्या कहा गया? इस प्रकार के जीव को कुछ और नहीं भैया, संत भेष से नहीं होता। संत पहने अच्छा है, परंतु विशेष वस्त्र सिर्फ संत ही नहीं, घर में भी संत होते हैं। इसीलिए कहते हैं संत सहज क्या स्वभाव, स्वभाव खगराया। क्या हमें आपको अपना स्वभाव शुद्ध करना है। और क्या भैया हो सकता है? संत सहाय दुख परहित नाहि, पर दुख हेतु असंत अभागी। क्या वही बात, जब आपकी क्रिया से आपकी पहचान क्या है? आपकी पहचान आपका पैसा नहीं, आपकी गाड़ी नहीं, आपकी पहचान क्या है? जब आपकी पहुंच जाने मात्र से, जब आपकी उपस्थिति मात्र से किसी का कल्याण हो जाए, वही आपकी असली पहचान है। क्या पहचान है? आपकी उपस्थिति मात्र से किसी जीव का, जंतु का, प्रकृति का कल्याण हो जाए किसी भी प्रकार से, और वही आपकी पहचान है। पर दुख हेतु असंत अभागी। इसीलिए मैंने पहले मीठा मीठा खोल दिया, अब असंत का सुनिए। पर दुख हेतु असंत अभागी। कौन अभागा है? जो दूसरे के दुख से दुखित हो रहा। और आज हमारी सबकी परिस्थिति कहीं ना कहीं इससे मिलती। अब मानिए या न मानिए, हमारी परिस्थिति इससे कहीं ना कहीं मिलती है। हम दूसरे के दुख को देखकर जितना सुखी होते हैं ना, उसका कुछ अंश मात्र ही दूसरे को सुख को देखकर यदि हम सुखी होने लगेंगे, हमारे जीवन में सहज परिवर्तन आ जाएगा। यद्यपि गीता जी का न्याय है कि साधक क्या है? बात आई थी, ना मैं स्त्री, ना पुरुष, ना मैं डॉक्टर, ना मैं इंजीनियर, क्या हूं? मैं एक साधक हूं। मैं एक साधक हूं। और साधक का क्या परिणाम है? गीता जी के 14वें अध्याय के 24वां श्लोक है, सम दुख सुखा स्वास्थ्य समलोष्टा सम कांचनः। क्या? सम दुख सुख स्वास्थ्य समलोष्ट सम कांचनः। क्यों? क्योंकि भैया वो जानता है ये शरीर हमारा नहीं है। साधक कौन है? दुख और सुख में सम रहे। एक प्रश्न आया इसी पर, किसी से मैं चर्चा कर रहा था, उसने कहा कि महाराज जी मेरा लड़का यदि हॉस्पिटल में एडमिट हो तो मैं कैसे सम रहूं? देखिए, दुख ये स्वजन्य है, दर्द तकलीफ ये प्रकृति जन्य है। क्या?
उस प्रकृति जन को जब हम निरंतर लेने लगते हैं, अपने को उसका हिस्सा बना लेते हैं, उस परिस्थिति को अपने जीवन का जब हम हिस्सा बना लेते हैं, तो हम स्वजन्य दुखी होते हैं। ये हमारी बनाई हुई बीमारी है। दर्द होता है, तकलीफ होती है, कष्ट होता है। तभी तो बाबा कहते हैं हानि लाभ जीवन मरण, जस अपयस विदेहा। सुनहु भरत गुरु जी कह रहे भाभी प्रबल। कैसे कहते हैं बिलखी कहो, बिलख मतलब दुखी होकर कहते हैं बिलख। अब आप कहेंगे जब गुरु जी वशिष्ठ जी दुखी हो गए तो हम ना, दुख किसका? तो भैया राम से विमुखता का दुख। वशिष्ठ जी को कुछ नहीं प्राप्त होना था, राम से विमुखता ही। और साधक क्या करता है? साधक तो एक स्थिति और ऊपर रहता है जो हमारे आपके लिए बहुत इस समय मानापमान योस्तुल्य सतुल्यो मित्रारिपक्षयो, मानापमान योस्तुल्यो सतुल्यो मित्रारिपक्षयो। भैया मान अपमान से भी भक्त दूर रहता है, मित्र शत्रु से भी भक्त दूर रहता है। जिस भौतिक मित्रता की हम आप बात करते हैं, गीता जी का न्याय क्या है? कहती हैं कि इसका भी कोई जीवन में लाभ नहीं है, उपयोगी नहीं है। ये निंदा स्तुति, क्योंकि यही गीता भागवत रामायण ये जीवन की सार हैं। ये जीवन कैसे जिया जाए, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन को हम कैसे निर्मल बनाएं, जीवन को हम शुद्ध कैसे बनाएं, यही तो धर्म है, यही तो ग्रंथ है, यही तो पंथ है। यही 8 प्रकार की जो विषमताएं हैं, इसी में हम फंस जाते हैं। किस में फंसते हैं? 8 प्रकार की विषमताएं क्या है? समा दुख, सुख में, दुख में, सुख में, दुख में, प्रिय में, अप्रिय में, प्रिय में, अप्रिय में, निंदा में, स्तुति में, निंदा में, बार बार कह रहा हूं क्यों? क्योंकि ये आपके जीवन का सार है। निंदा में, स्तुति में, मान में और अपमान में। फिर से रिपीट कर देता हूं, सुख में, दुख में, अप्रिय में, प्रिय में, निंदा में, स्तुति में, मान में, अपमान में। ये 8 विषमताएं बताई गई हैं गीता जी में। और इन 8 विषमताओं में हम ही आपने श्रेष्ठ साधक भी फंस जाते हैं। और ये क्या करती हैं? ये विषमताएं सबसे बड़ी बाधक हैं। क्यों? क्योंकि उस गुणातीत परमात्मा के स्वभाव कुछ और है। उस गुणातीत परमात्मा के जो गुण हैं वो ये नहीं है। उसके अंदर ये 8 विषमताएं नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नित्य शुद्ध है, वो दुख सुख में समान है। परंतु क्या होता है भैया? हमारा अहम, हमारा सूक्ष्म अहम, हमारा सूक्ष्म अहम क्या करता है? हमको अपनी आत्मा से संबंध, स्वयं से संबंध स्थापित करने ही नहीं देता। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपको, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, और या मेरे नहीं, आप रावण के भी जीवन में यही हनुमान जी महाराज समझा रहे थे कि रावण अभिमान छोड़ दो, आपका ज्ञान अच्छा है, इतना श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया आपने, कितने सहस्त्रों बार आपने क्या क्या शिव जी के अनन्य भक्त हैं आप,
परंतु भैया क्या करता है, जब हमारे जीवन में सत्संग की निरंतरता जहां पर खत्म हुई, क्योंकि ग्रंथ कहता है शास्त्र को चिंतन पुनि पुनि देखा, शास्त्रों का चिंतन, क्यों? क्योंकि ग्रंथों में चिंतन पे बड़ा बल दिया गया। जिसका चिंतन शुद्ध होगा उसका जीवन बिना कहे शुद्ध होने लगेगा, उसका आचरण, उसका स्वभाव, सब चीज शुद्ध होने लगेगा। क्या? जब ये चिंतन, हमको आपको क्या करना है, वही कि शारीरिक इम्यूनिटी से अधिक आपकी मानसिक इम्यूनिटी को बढ़ाने की आवश्यकता है। यू नीड टू डिटॉक्स योर माइंड। आज हमको शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन से अधिक मानसिक डिटॉक्सिफिकेशन की आवश्यकता है, परंतु ये अहंकार हमको वहां तक पहुंचने नहीं देता। अहंकार हमको जाने नहीं देता, पहुंचने नहीं देता। ये जाएगा कैसे? एक ही भैया मंत्र है, मैं नहीं कह रहा हूं। कौन कह रहा है? मेरे हनुमंत लाल कह रहे हैं, विनती कराओ जोरी भैया। परत परमात्मा की भक्ति हमें भौतिक सुख भी देती है, आध्यात्मिक सुख के साथ साथ भौतिक सुख भी देती है। और जिसको भौतिक का भी सुख प्राप्त करना है वो रघुनाथ जी के शरण में आए। परंतु क्या? यहाँ पर एक शर्त है, सुनहु मानता जी मोर सिखावन। मान को हटाना पड़ेगा। और फिर अरे राम चरण पा कजौर धरऊ, और परिणाम लीजिए भौतिक सुख। लंका राज तुम करो, लंकाया चल राज तुम करो, क्योंकि प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु हरा। गए चरण प्रभु राखी है, गए चरण प्रभु राखी है, तब सब के लिए क्या है? सुनहु मानता जी, जो बहुत कठिन है, मोर सिखावन। कथा में भी सोफा, सुनहु मानता जी मोर सिखावन। कौन विनती कर रहा है? अतुलित बलिधाम ईश्वर धनुर्वन कृशानम, क्या है ज्ञानी नाम। सारे गुण हैं जिसका आप जीवन में सोच नहीं सकते। सुंदर शरीर है, यश है, यौवन है, शौर्य है, वीर है, तेज है, ज्ञान है। वो कह रहे हैं विनती करहु, क्यों? क्योंकि राम दुआरे, हे प्रभु तुम रखवारे। और राम कौन है? जिसको यथार्थ का बोध हो गया हो। राम का भक्त क्या करता है? यथार्थ के बोध के साथ साथ प्रचंड पुरुषार्थ की भावना से ओतप्रोत होकर के जीवन जीता है।
भक्त कभी अकर्मण्य नहीं होता। अर्जुन को क्या कहते हैं? अकर्मण्यता को जब अर्जुन गए तो नपुंसक शब्द से कह रहे हैं, जो अच्छा शब्द नहीं है। भगवान के श्रीमुख वाक्य हैं कि अर्जुन तू नपुंसकता को प्राप्त हो जा रहा है, नपुंसक हो गया है, तू युद्ध कर। भैया उस समय अर्जुन युद्ध के मैदान में थे, तो अर्जुन का श्रेष्ठ धर्म युद्ध था। आज हम कहाँ हैं? मनुष्य के तन में हमको आपको जन्म मिला है इस संसार में, तो हमारा धर्म कुछ और नहीं, मानवता की रक्षा करना ही हमारा धर्म है। और जो आदमी मानवता की रक्षा करता है, उसके जीवन में कभी भी उसके जीवन में कष्ट आता ही है। ऐसा नहीं है भक्त के जीवन में कष्ट नहीं आता, परंतु उस कष्ट को वो कष्ट नहीं समझता, प्रभु प्रसाद करके धारण कर लेता है।